संचालक संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय और आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मान्यवरों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तो लास्ट वेडनेसडे हमने ब्राह्मण ग्रंथ का वाचन किया था जो कि अधूरा था, तो आज हम फिर से उसको शुरुआत से ही पूरा करते हैं क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो वो आज पूरा हो जाएगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे, यानी सबसे पहले जो ग्रंथ उन्होंने बनाए वो वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऐसे करके 4 वेद बनाए। उसके बाद भी उन्होंने ग्रंथ बनाए, तो वो जो वेदों के बाद जो ग्रंथ बनाए उनको उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ कहे। और वेद भी और ब्राह्मण ग्रंथ भी दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे, यानी दोनों को ही वो पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था और उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था, यानी वेदों का भी अध्ययन किया जाता था और ब्राह्मण ग्रंथ का भी अध्ययन किया जाता था, और दोनों को जो है एक सामूहिक नाम से जाना जाता था जिसको श्रुति कहते थे। उसमें वेद भी आ गए और ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए। ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। सबसे पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि वे अचूक हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यानी ब्राह्मणों की पहली धारणा यह है कि भाई वेद जो है वो पवित्र है और अचूक है, उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि यानी यज्ञ तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। यानी दूसरी धारणा ये थी कि आत्मा की मुक्ति करने के लिए, जन्म मरण और संसरण से बचने के लिए यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो और ब्राह्मणों को दान दो। ये उनकी जो है दूसरी अवधारणा थी, जो कि वेद और श्रुति, वेद और जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिनको दोनों को मिलाकर के श्रुति कहा जाता है, दोनों ही ये धारणाएं रखते हैं। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। यानी एक तो आदर्श आदर्श धर्म का सिद्धांत था और साथ ही साथ एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था जो उन्होंने बनाई थी। उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्य वर्ण। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ है, अमोघ मतलब अचूक है, उन पे प्रश्न नहीं किया जा सकता और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्य वर्ण भी अमोघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यानी जिस प्रकार से वेद पर, ब्राह्मण ग्रंथ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता,
उसी प्रकार से जो उनकी आदर्श समाज व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। समाज का ये आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्णों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये उनकी आदर्श समाज का नमूना था। और इस आदर्श समाज के नमूने पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। यदि आप इन पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो आप धर्म विरोधी होंगे। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्णों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। यानी जो उनकी सामाजिक व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसका ये नियम था कि ये चारों वर्ण में सामाजिक समानता नहीं होनी चाहिए, असमानता होनी चाहिए। ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों से ऊपर वैश्य हो, और शूद्र सबके नीचे हो। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये चार वर्ण एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनका वह इच्छा अनुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। यानी जो काम ब्राह्मण करता था वो क्षत्रिय नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्णों को बिना रुष्ट किए किसी ना किसी तरह जीवित रहे। यानी शूद्र का ये काम था कि ऊपर के तीनों वर्णों को वो रुष्ट नहीं करे, बिना रुष्ट किए हुए वो किसी ना किसी तरह जीवित रहे। चातुर्य वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पैसों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पैसा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पैसा था युद्ध करना कराना। वैश्य का पैसा था व्यापार करना। शूद्र का पैसा था ऊपर के तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। यानी जो शूद्र का पैसा था वो तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की। इन चारों वर्णों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण का पैसा कर सके। इन्हें ऐसा नहीं था कि शूद्र जो है वैश्य का पैसा कर सके, या वैश्य जो है क्षत्रिय का पैसा कर सके, या क्षत्रिय जो है ब्राह्मण का पैसा कर सके। ऐसा नहीं था। जिसको अपना अपना काम दे दिया गया था, जिसका जो काम है उसको वही काम करना है। किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना है, या किसी दूसरे का काम नहीं करना है। यदि दूसरे का काम करोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी, है ना। इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया कि आप किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी दूसरे का काम नहीं करेंगे। जो काम आपको दे दिया गया है वही काम करेंगे, जिससे कि धर्म व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, उनकी आदर्श समाज अच्छे से चलती रहे। चातुर्य वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्य वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पुरुष ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। यानी शूद्रों का वर्ण जो यानी पुरुष या महिला दोनों ही शूद्रों की जो है वो शिक्षा के अधिकार से वंचित थी। लेकिन चातुर्य वर्ण के नियम के केवल शूद्रों को ही शिक्षा होने से वंचित नहीं किया गया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यानी
जो 3 वर्ण हैं ऊपर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके पुरुषों को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उनकी महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। और जो चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण, उसको उसमें तो ना पुरुष को शिक्षा का अधिकार था और ना ही महिलाओं को अधिकार था। एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था है ब्रह्मचर्याश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी और तीसरी अवस्था वानप्रस्थाश्रम कहलाती थी। और चौथी अवस्था संन्यासाश्रम कहलाती थी। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा, यानी जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, यानी जो गृहस्थ आश्रम है तो उसका उद्देश्य था गृहस्थ जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। ये तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम था, उसका उद्देश्य था। और चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना, यानी संन्यास आश्रम। इसमें गृह छोड़ करके ईश्वर की खोज में निकल जाना। इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्णों के मात्र पुरुष लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। ऐसा था यह देवी आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्य वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं कोई कमी ना आने देते हुए इस आदर्श समाज को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा या सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषीय है और उनके प्राधिकारी ने अथॉरिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तथागत गौतम बुद्ध जो है ब्राह्मणी धर्म का जो प्रथम सिद्धांत था कि वेद जो है वो अपौरुषीय है और उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसके तथागत गौतम बुद्ध कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथा आवश्यकता समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार होना चाहिए। जिन्हें बुद्ध कहते हैं कि जो है कोई भी बात गलती की संभावना से परे नहीं हो सकती, आवश्यकता आने पर समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार होना ही चाहिए। मनुष्य को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्र सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। सत्य की खोज यदि आपको करना है तो आप विचार स्वतंत्र होना चाहिए। विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। यदि आपके विचार स्वतंत्र नहीं रहेंगे, किसी चीज से प्रभावित रहेंगे, तो फिर आप सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे। सत्य की खोज करना है तो आपको विचार स्वतंत्र लेना होगा। वेदों की अपरुषीयता का अर्थ था विचार स्वतंत्र को सर्वथा अस्वीकार कर देना। यानी वेदों की अपरुषता का अर्थ क्या था?
वेदों की अपरुषता का अर्थ ये था कि वो विचार स्वतंत्र को अस्वीकार कर देता है, कि आपको विचार ही नहीं करना है। ये विचार नहीं करना है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से कैसे हुआ, इस पे विचार नहीं करना है। क्षत्रिय का जन्म भुजा से कैसे हुआ, इस पे विचार नहीं करना है। वैश्य का जन्म कमर से कैसे हुआ, इस पे विचार नहीं करना है। शूद्र का जन्म पैर से कैसे हुआ, इस पे कोई विचार नहीं करना है। केवल मान लेना है कि हाँ ऐसा ही, यही सत्य है। ये है वेदों की अपरुषेयता। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने सच्चे बलि यज्ञ और झूठे बलि यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा बलि यज्ञ बताया। यानी दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं परित्याग करना बुद्ध का सच्चा बलि यज्ञ है। अपने स्वार्थ के लिए किसी काल्पनिक देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव पशु की बलि यज्ञ को बुद्ध ने झूठा बलि यज्ञ बताया। यानी अपने स्वार्थ की प्राप्ति करने के लिए, किसी काल्पनिक देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की बलि करना बुद्ध ने झूठा बताया कि ये झूठा है, ये सही नहीं है। अधिकांश ब्राह्मणी बलि यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते थे। बुद्ध ने उन्हें झूठी बलि यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे बलि यज्ञ के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। बलि यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है, तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। यानी बुद्ध कहा करते थे कि भाई कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जाता है, तो फिर उसे अपने पिता की बलि दे देनी चाहिए, तो जल्दी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे कि उसे अपने पिता की बलि दे देनी चाहिए, यदि उसे स्वर्ग चाहिए तो। बुद्ध की दृष्टि में चातुर्य वर्ण का यह सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि यज्ञ का घृणास्पद सिद्धांत। चातुर्य वर्ण के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज संगठन की स्थापना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगती थी। इसका वर्णाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। ब्राह्मणवाद की चातुर्य वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य, और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उसे जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित अकुशल कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी कुशल कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन ये ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका धार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानता में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है। यानी जो ब्राह्मणवाद है वो समानता में विश्वास नहीं रखता, बल्कि वो समानता का विरोधी है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण यानी आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही यानी नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी।
उसी तरह दूसरी ओर अवरोही ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा यानी तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। चारों वर्णों के पैसे भी निश्चित थे, चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पैसे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। यानी जिसका जन्म जिस वर्ण में हो गया वो वहीं रहेगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। चातुर्य वर्ण के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार स्वार्थवश एवं गलत था। बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और ना ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग शूद्र, कुछ लोग अर्थात ब्राह्मणों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहे। इसमें आदमी को स्वयंभू अति मानव वर्ग ब्राह्मणों की सेवा के लिए बनाया गया था। कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्ता में रखा जा सके। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। शूद्र और स्त्रियों के दो वर्णों की समानता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णता महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। यानी शूद्रों को और स्त्रियों को ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन विरोध करने की बजाय वो उनके ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। आज भी ये स्थिति है कि उनको विरोध करना चाहिए, लेकिन आज भी जो है वो भक्त बने हुए हैं और समर्थक बने हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है। यानी जब कुछ भी नहीं बचता है तो फिर आदमी को शस्त्र उठा लेना चाहिए और ये अंतिम साधन है कि अंतिमतः यदि हमें हमारे जो अधिकार यदि नहीं मिलते हैं तो अधिकार पाने के लिए अंतिम साधन हमारे पास है कि हम शस्त्र उठा लें। लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था कि शूद्र शस्त्र भी धारण नहीं कर सकता। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक क्षत्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो ब्राह्मणों की आदर्श समाज है या ये ब्राह्मणों का चातुर्य वर्ण का जो सिद्धांत है, तो क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है या हो सकता था? तो बुद्ध जानते थे कि ये ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। यानी जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण का आदर्श समाज है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी है। उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं और ब्राह्मणों का
ये उपनिषद भी है। तो उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे, वे वेदों के भाग नहीं है। यह धर्म वैधानिक प्रमाणिक नहीं है। यह सब होने पर भी वे धार्मिक साहित्य का ही अंग हैं। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है। यानी कुछ तो महत्वपूर्ण है और कुछ महत्वहीन है। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन अपरा यानी नीचे दर्जे की विद्या थी। उन सभी ने एक मत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। ये यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांत के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे। किंतु ये उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है। व्याधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वे ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचिताओं से इस संबंध में प्रश्न ही ना पूछे गए हो, वे पूछे गए थे। इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उससे पूछा गया था, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके थे, नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वे वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। बुद्ध तथा उनके समकालीन जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्जा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। यानी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे, और ऐसे वो 62 दार्शनिक मत थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे, बाकी सब ध्यान देने योग्य नहीं थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पुण्य कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। यानी एक दार्शनिक मत में से एक था पुण्य कश्यप, और उसका सिद्धांत जो था वो अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी भी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे, चाहे वे किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए, डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों ना हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा।
यह है पुण्य कश्यप का सिद्धांत था। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोशाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्व निश्चयवादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता है और ना होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता, ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। यह नियतिवाद का सिद्धांत था, यानी का मक्खली गोशाल का सिद्धांत था। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता है। इसका मुख्य उपदेशक अजित केश कंबल था। यानी उच्छेदवाद का जो उपदेशक थे वो अजित केश कंबल थे। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। ना कहीं कोई स्वर्ग है और ना नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। ये कष्ट या दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा, इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। यह अजीत केश कंबल का सिद्धांत था, जिसे उच्छेदवाद कहते थे। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकूद कच्चान यानी प्रकूद कत्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण है और वे नित्य है। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। ये तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। ये जो है पकुत कच्चान का मत था। संजय बेलट्टीपुत्र का अपना एक अलग ही दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। ये संजय बेलिटीपुत के मत का सार था, जिसे वह विक्षेपवाद कहता था। छठा दार्शनिक मत चातुर्यम संदर्भवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य तीर्थकर महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में संलग्न थे। वे निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। तो इस प्रकार से ये 6 मत जो थे, और तो बहुत सारे ऐसे मत थे,
लेकिन मुख्य रूप से 6 मत जो थे जिन पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता थी। तो अपने समकालीनों के प्रति उनके विचार, यानी बुद्ध के इन 6 लोगों पर, इन 6 मतों पर क्या विचार थे। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया, यानी इन 6 लोगों का जो मत था, उन मतों को बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पुण्य कश्यप या पकुत कच्चान के सिद्धांत को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। यदि मक्खली गोशाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वे अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजित केश कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। यदि संजय बेलठी पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी लेगा। यदि निगंटनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय कलेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों का सर्वेक्षण ये दर्शाता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे: वेदों के अचूक होने में विश्वास, दूसरा है आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास, अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास। तीसरा है धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों तथा बलि यज्ञ की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। चौथा है चातुर्य वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। पांचवा है ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मुख्य मूलाधार मानने में विश्वास। छठा है आत्मा में विश्वास। सातवां है आत्मा के संसरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। और आठवां है कर्म भाग में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अपने बुद्ध शासन के सिद्धांत को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं कहां से आया हूं, किधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताया। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को स्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को ना शरीर, ना वेदना, ना संज्ञा, ना संस्कार और ना विज्ञान ही माना। उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मतों की निंदा की। नास्तिकों के मतों की भी उन्होंने निंदा की। उन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्मा के शरीर में से निकला था। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। तो आपने सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही प्रभावशाली धम्म वाचन आजाद बौद्ध द्वारा किया गया, जबकि उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है। मैं मंगल कामना करूंगी कि वो स्वस्थ हो जाएं जल्दी। इस सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं जो। इसी क्रम में मैं अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ
कि वह अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हम सभी के समक्ष रखें। माननीय चरणदास प्रजापति जी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन करते हुए एक फोन बंद कर लीजिए प्रजापति जी, दो चल रहे हैं आप, एक बंद कर लीजिए। अब ठीक आवाज आ रही सर? हेलो। ठीक है, ठीक है जी। सभी संतों गुरुओं के चरणों में सशक्त नमन एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी गणों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज सम्यक जीवी आजाद बोध जी ने बहुत सुंदर तरीके से बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन किया। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जो टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ, वेद,